टपल मैंने आप लोगों को बताया था। अब टपल से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन की थी उनको यहाँ पर, जो टपल में कुछ ऑपरेशंस हुए थे टपल के, जो कुछ कुछ चीज़ें दिखाई थी, तो उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से टपल में वो सब काम करता है। जो भी चीज़ें, मतलब जो फंक्शंस उसके टपल से रिलेटेड जो थे, वो यहाँ पर एक बार आपको रन करा के दिखाएंगे। तो उसके लिए पहले एक टपल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टपल जैसे आपको पता ही है कि वो एक तरह का इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, कि मतलब इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। पहले भी मैंने बताया था कि इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। इसमें इसको एक से दूसरे में कन्वर्ट करके ही चेंज कर सकते हैं, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके ही चेंज करते हैं, डायरेक्ट इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर हम एक दो टपल यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये दो टपल मैंने डिफाइन किया है। अब इस पर जो भी बताने थे वो सारे फंक्शंस का यूज़ करके बनाएंगे। सबसे पहले होता है लेन फंक्शन, टपल की लेंथ बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट नहीं कराया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। पूरी तो प्रिंट कर दे रहा है, कुछ गलत हो रहा है। इसको सेव करते हैं किसी और वेरिएबल में सेव करके कराते हैं तो शायद कर दे। देखो कर दिया ना। लेंथ फंक्शन जो होता है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इसको हमने पहले क्या किया, ये हमने ए और बी दो मानी, बी को तो भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमको ए की लेंथ निकालनी है। ए की लेंथ हमने लेंथ फंक्शन के अंदर हमने ए को एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, मतलब उसके अंदर इंसर्ट कर दिया ए को। तो ए की जो लेंथ है वो सी में स्टोर हो गई, क्योंकि डायरेक्ट ये प्रिंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वेरिएबल का यूज़ करके प्रिंट करा लिया, सी में स्टोर कर लिया। बाकी आगे आगे सब में ऐसा नहीं करेगा। सी मतलब एक वेरिएबल तो लेना ही रहेगा, तो इसी में करा लेंगे। एक उसी होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, कि दो को ऐड करना हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस हमको ए प्लस बी कर देना है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी की जो भी है ये दोनों एक ही हो जाएगी और वो सी में स्टोर हो जाएगी, और हम सी को प्रिंट करा लेंगे। ये देखो दोनों, यहाँ पर पहले बताया था कि उसमें चेंजेस नहीं होते हैं टपल में, तो यहाँ पर दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको किसी में इसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब अलग सेव होंगे, ऐसे नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको इसको हमने स्टोर कर दिया है, तो अभी सी में जाके सेव हो रहे हैं। उसी तरह अगर हमको रिपीट कराना हो तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, जैसे ए के साथ हम करते हैं, बी को नहीं यूज़ करेंगे। ए एस्ट्रिक 2, तो अब यही जो ए को दो बार रिपीट करेगी, देखो 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वही सेम चीज़ को अगर हमें रिपीट कराना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरीके से। इनका यूज़ होता है कहीं कहीं पे, तो मतलब कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ऐड करना। इससे पहले जो मैंने बताया था वो ऐड करना था, कॉन्केटिनेशन फंक्शन था। ये रिपीटिशन में यहाँ पर क्या हुआ था, एक एस्ट्रिक 2 कर दिया हमने, उसको सी में सेव कर दिया, तो सेम जो टपल्स थे, सेम टपल के एलिमेंट दो बार रिपीट हो गए। ठीक है, इसी तरह और भी इसमें चीज़ें आती हैं, जैसे इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, वो तो खैर फॉर लूप के साथ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें देखो कैसे यूज़ करते हैं। फॉर आई इन ए, तो यहाँ ए को हम फॉर लूप में यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट आई, भाई आई से ही उसको इटरेट करा रहे हैं। ठीक है, देखो सारे एलिमेंट उसकी अलग अलग, ये मतलब जो हमारा टपल था उसके सारे एलिमेंट इसने प्रिंट कर दिए। हम फॉर लूप में से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, रेंज का यूज़ नहीं होता है, रेंज को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने फॉर लूप अप्लाई किया है कि हमको टपल ए के सारे एलिमेंट देखने हैं अलग, टपल से अलग दिखाई दें।
तो यहाँ पर हमने फॉर आई इन ए कर दिया, मतलब ए के सारे जितने भी होंगे वो ऑफिस को आई को प्रिंट करा दिया, क्योंकि आई ही वेरिएबल है जो उसके सारे एलिमेंट्स को एक एक बारी बारी से हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। इसके बाद आता है इसमें फिर से सी वाला डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंट उसी से कराएगा। ठीक है, मैक्स, इसमें मैक्सिमम जो होगा, तो मैक्स में क्या होता है, मैक्स में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्स हम मैक्स बी करते हैं, बी में जो मैक्सिमम है वो शो करे, प्रिंट बी। ठीक है, तो पूरा वही कर दिया, कुछ गलत हो रहा है, सॉरी क्या गलत हो रहा समझ में आ गया। मैक्स से मतलब यहाँ मैक्सिमम टाइम जो अपीयर हुआ हो, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पहले वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, 8 यहाँ पर 8 को हमने कई बार इंसर्ट करा दिया है। अब जो मैक्सिमम टाइम अपीयर होने का मतलब मैक्सिमम नंबर नहीं है, जो मैक्सिमम बार आया हो, ये फिर से वही करा रहा है, कुछ कुछ फंक्शन में दिक्कत कर रहा है, हालांकि है वही। ये सॉरी गलत हो गया, सी करना था, अब ठीक होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा एलिमेंट जो इसमें है, सबसे बड़ा वाला एलिमेंट जो इसमें है वो बता रहा है। तो यहाँ पर ये चलो ठीक है, वैसे भी आगे इसका यूज़ होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें होगा उसको बताता है मैक्स। जब ज़्यादा बार आया वो वाला नहीं, ज़्यादा बार के लिए दूसरा है, ज़्यादा बार के लिए अलग है, वो मैक्सिमम काउंट है वो। ठीक है, तो मैक्सिमम, मिन में क्या होगा, जो मिनिमम होगा वो बताएगा, मिनिमम वैल्यू के हिसाब से है ये। इसमें आना चाहिए 6 आंसर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू वही है, तो मैक्स जो मैक्सिमम होती है, और मिन जो होता है मिनिमम वाला होता है। फिर इंडेक्स करके भी एक आता है, इंडेक्स वाले के लिए कुछ नहीं करना होगा, स्टोर नहीं करना होगा, बी डॉट इंडेक्स, इसमें वो इसकी इंडेक्सिंग बता देगा कि कौन से एलिमेंट की इंडेक्सिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ इंडेक्सिंग हम मान लो 7 की नहीं चेक करेंगे, 7 की कंफ्यूज हो जाएगी, इंडेक्सिंग हम 10 की चेक करते हैं। कुछ गलत हुआ, अच्छा ये हमने प्रिंट भी करेंगे ना, यहाँ पे सी तो है ही नहीं। अब ये क्या करता है, कुछ कुछ फंक्शन नहीं काम करते हैं। बी डॉट इंडेक्स 10, इंडेक्सिंग वाला इसमें पता नहीं क्यों फेल हो जा रहा है, हालांकि आ जाना चाहिए, को सेव करके देखते हैं। कई बार नहीं काम करता उस तरीके से जिस तरह हम सोचते हैं। हाँ अब आ गया, देखो ठीक है, वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था, शायद इस वजह से नहीं शो कर रहा था, वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वो तुरंत शो कर दिया। ये प्रॉब्लम जो पहले वाला मैंने वीडियो बताया था, जो लिस्ट वाले में, हमको लग रहा है उसमें भी वेरिएबल में स्टोर नहीं था, शायद इसी वजह से वो रन नहीं कर रहा था, और कोई सिंटेक्स नहीं रॉन्ग था, वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा था। तो यहाँ हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, हमने बी डॉट इंडेक्स किया, इंडेक्स में 10 डाला, अब 10 की इंडेक्सिंग है 4 0 1 2 3 4, और उसको सी में स्टोर करा दिया, तो अब ये रन कर गया। ऐसे डायरेक्ट रन नहीं कर रहा, वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, मतलब जो बी डॉट इंडेक्स का जो भी आउटपुट आएगा उसको हमको एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। कई बार वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ एक काउंट भी होता है, तो काउंट वाले में क्या करेंगे, इसी में चेंज कर देते हैं। काउंट वाले में वो काउंट करके बताता है कौन सा मैक्सिमम टाइम है, कितनी बार है। काउंट में जैसे 8 है, यहाँ पे 8 की काउंटिंग ज़्यादा है, तो ये देखते हैं 3 बार है। ठीक है, ये काउंट का काम क्या होता है, ये बताएगा कि कितनी बार वो एलिमेंट कितनी बार उस लिस्ट में है। तो 8 यहाँ से 7 है, 7 के लिए करके देखते हैं, 7 2 बार है, तो 2 आना चाहिए आंसर। देखो आ रहा है। ठीक है, मतलब वो काउंट फंक्शन ये बताएगा कितनी बार वो एलिमेंट उस टपल में मौजूद है। ठीक है, कन्वर्जन कैसे होता है, टपल को हम लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एक टपल फंक्शन खुद होता है, टपल फंक्शन कह लो या सिंटेक्स कह लो, जो भी कह लो, उसमें पास करने से वो अपने आप से लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है उसको।
उसमें हम अगर टपल के अंदर लिस्ट को पास करेंगे तो अपने आप से उसको कन्वर्ट कर देगा। कोई भी लिस्ट से क्रिएट की है उसको पास करेंगे तो अपने आप से उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखो ये कैसे होता है। और रिवर्स फंक्शन भी एक होता है, रिवर्स फंक्शन का भी यूज़ करते हैं उसको रिवर्स कराने के लिए, तो उससे वो रिवर्स होता है। रिवर्स वाला भी देख लें। रिवर्स्ड होता है, रिवर्स नहीं होता इसमें, रिवर्स्ड होता है। यहाँ बी को हम रिवर्स कराएंगे और सी में स्टोर करेंगे। नहीं, कुछ गलत हुआ। REVERSED सही तो लिखा है। सही लिखा है, लेकिन किसी वजह से रिवर्स करेंगे फिर टपल में ही करेंगे, करना पड़ेगा, टपल से ही करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स चेंज होगा। देखो रिवर्स हो गया। ठीक है, वो टपल में ही टपल सिंटेक्स यूज़ करना पड़ेगा, बिना उसको यूज़ किए वो नहीं होगा। अगर किसी किसी टपल को रिवर्स कराना है तो उसमें हम रिवर्स करा दिया, हमने सी में कर लिया, लेकिन वो टपल, उसको टपल बनाना पड़ेगा। वो सी एज अ वेरिएबल चला गया, इसलिए वो नहीं दिखा रहा था टपल में, तो उसको हमने टपल बनाया। टपल सी कर देने से वो टपल बन जाता है अपने आप से, तो वो टपल सी हो गया। बताना क्या था आप लोगों को, बताना था कि ये तो है ही, लिस्ट में कैसे लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी है। देखो एक एक लिस्ट है 1,2,3 4 एलिमेंट है, इसको हमको टपल में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना होगा, टपल ए कर देंगे और उसको बी में स्टोर करा देंगे और बी को प्रिंट करा दिया हमने। बस इसके टपल एक कीवर्ड लगा दिया और उसको इस बी में स्टोर करा दिया, तो ये लिस्ट जो है टपल में कन्वर्ट हो गई। ईजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कन्वर्ट करके ही काम होता है, यहाँ डायरेक्टली काम हो नहीं पाता है, क्योंकि दिक्कत करता है, ये इतनी इजीली नहीं हो पाता है इसमें। और कुछ फंक्शन इसके तो फंक्शन इतने ही ज़्यादा नहीं है इसमें। ये कुछ मेन फंक्शन हैं इसके, कुछ फंक्शंस बताने के बाद ही आपको उसको बता सकते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। प्रोग्राम जो होगा वो सारे फंक्शन बताने के बाद ही इसके प्रोग्राम बताएंगे।